हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। अंतिम 10 दिनों में हॉस्टल वार्डन पर जो रणनीति है जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो, इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि सर इस पर एक डेडिकेट वीडियो बनाइए और थोड़ा सा गाइड करिए कि किस प्रकार से हम अंतिम 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सके। इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा अनुरोध वो है कि जो अभ्यर्थी कंटिन्यू तैयारी कर रहा है हॉस्टल वार्डन की सीरियस मोड पे, जो लगभग डेली लगभग मिनिमम, ज़्यादा तो नहीं, 6 घंटा मिनिमम पढ़ रहा है, सिर्फ वही इस वीडियो को देखे। अन्यथा जो लोग सिर्फ हॉस्ट फॉर्म भर दिए है और एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे और वो किस्मत के भरोसे बैठे कि चलिए एग्ज़ाम दिला के देखते हैं क्या पता लग जाए, ऐसे लोग वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। तो हम उन सीरियस कैंडिडेट के लिए बना रहे हैं जो एकदम तल्लीनता से पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और ताबड़तोड़ उनकी पढ़ाई चल रही है और लगभग उनका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये मान के हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं अब आपको आगामी 10 दिनों में क्या करना है। सबसे पहले देखिए, आज है 3 तारीख और लगभग 15 तारीख को आपका एग्जाम है। इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको कुछ ही दिनों में व्यापम की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग सबसे पहले तो आज से लेके आगामी 13 तारीख तक, आज से लेके आगामी 13 तारीख तक डेली मान के चलिए मिनिमम 5 से 6 घंटा, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 घंटा सारा चीज त्याग करके पढ़ाई करिए। वहां पे ना आप मोबाइल देखेंगे और ना ही आप कुछ अन्य चीजें देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पहले 1 घंटा आप बैठिएगा, लगभग 55 से 60 मिनट बैठिए। उसके बाद गैप लीजिए लगभग 15-20 मिनट का, और उस 15-20 मिनट में अपने आप को दूर की चीजों को देखना है। क्या है, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप हमेशा पढ़ाई की एकदम नजदीक की चीजों को देखेंगे, जिससे आपकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप जब पढ़ाई से उठेंगे तो आप क्या करिएगा, अपने से दूर की वस्तुओं को आप अपने टेरिस पे जाके देखिए, या आप मैदान में निकल जाइए, थोड़ा आप आसपास घूमिए। ऐसा ना कि फ्री टाइम में आप मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब ये सब देख रहे हैं। आपको अभी 10 दिन न ही मोबाइल टच करना है और न ही आपको सोशल मीडिया में कुछ चीजें देखनी है, क्योंकि देखिए एक बार सरकारी नौकरी लग जाएगा उसके बाद ये सोशल मीडिया तो रहेगा ही रहेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना 5 से 6 घंटा डेली सीरियस मोड पे पढ़ाई करना है। एक दूसरा, आपको हेल्दी चीजें खानी है जो कि जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। बहुत सारे लोगों को ज़्यादा देर बैठने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा बहुत देर तक सर झुकाने में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इससे बचने के लिए आप हेल्दी फूड खाइए, फल फूल खाइए, जो हो सकता है वो करिए, लेकिन बाहर की चीज़ों को अभी अवॉइड करिएगा, क्योंकि वैसे भी अभी वायरल फीवर बहुत चल रहा है। तो आप लोग अपने हेल्थ का जो है खासा ध्यान रखिए, और वो बच्चे जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो खासा ध्यान रखना है। बात करते हैं अब हम पढ़ाई की कि क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम हॉस्टल वार्डन की बात करें तो हॉस्टल वार्डन का जो पेपर रहेगा वो आपको ये डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य किधर है। आपकी तैयारी भरपूर है, आपको अपना 100% देना है। एक चीज याद रखिए, आपको ये देखना है इस 10 दिन में कि सबसे ज्यादा नंबर हमको किस सब्जेक्ट से मिल रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा और सबसे क्वालिफाइंग वो है कंप्यूटर, जो आपके लिए 30 नंबर का आएगा। इस 30 नंबर में आपको 15 नंबर लाना है, या 15 नंबर से अधिक, तभी आपका आगे का पेपर जो है वो चेक होगा। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस अगर करना है आज की डेट पे तो कंप्यूटर पे करना है। और कंप्यूटर आज मैं आपको सभी सब्जेक्ट का डिवाइड बता दूंगा कि कितने दिन तक आपको पढ़ना है। जैसे आज है 3 तारीख, तो आप मान के चलिए 2 से 2.5 दिन तक आप कंप्यूटर पढ़िए। और कंप्यूटर में पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाना है, तो देखिए आपके पास ऑब्जेक्टिव की तो बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी पब्लिकेशन ने ऑब्जेक्टिव बुक निकाली है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं। ज्यादा कोशिश करिए व्यापम में आए हुए जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आप बनाइए, जो 2003 से वर्तमान तक आए हुए हैं। तीसरा, आप इंटरनेट का यूज करिए और प्रत्येक टॉपिक का एक जो ऑब्जेक्टिव है वो बनाइए। और आपको कौन कौन सी टॉपिकों पे ज्यादा फोकस करना है अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे बेसिक तो आपका जो शॉर्ट नेम रहता है उसको आपको कवर करना है। सोशल साइट का ना उसका इन्वेंशन कौन किया, जैसे कि यूट्यूब को किसने बनाया, गूगल किसने बनाया, इस प्रकार से ऐसे खोजकर्ताओं के नाम आपको याद होने चाहिए। तीसरा, इनपुट आउटपुट डिवाइस, बेसिकली प्रिंटर पर आप फोकस करिए, प्रिंटर से क्वेश्चन रहते ही है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रहते हैं।
साथ में मेमोरी यूनिट से भी क्वेश्चन रहते हैं, सीपीयू से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। मेमोरी के बाद अगर हम बात करें आगे तो इंटरनेट से रहते हैं, मल्टीमीडिया से रहते हैं क्वेश्चन। इंटरनेट में भी बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर, वायरस, ये सारे टॉपिक जो रहते हैं वो रहते ही है। साथ में शॉर्टकट की आपको यहाँ पे एमएस ऑफिस और इसके अतिरिक्त एमएस ऑफिस के जो शॉर्टकट की है वो आपको यहाँ पे देखने हैं। लगभग इतने टॉपिक को वो आप कवर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें आप लोगों को सफलता मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इसमें से क्या करिएगा, आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा इन सारे टॉपिकों का। अगर आपके पास समय बचता है तो निश्चित तौर पर और टॉपिक देखिएगा, और संभवतः आपका जब कंप्यूटर पूरा हो गया होगा तो आपको कंप्यूटर अब छोटा लग रहा होगा। जो पहले वृहद लग रहा होगा अब आपको छोटा सा लग रहा होगा कि अरे बहुत छोटा है, ये एक दिन में रिविजन हो जाएगा। तो संभवतः अगर आप 5 से 6 घंटा पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये 2 दिन में इतने सारे टॉपिक, इससे ज्यादा टॉपिक भी आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे ज्यादा आपको कंप्यूटर पे ही फोकस करना है, क्योंकि कंप्यूटर के ही क्वेश्चन आप देखेंगे कितने ताबड़ तरीके से आएंगे, और जो क्योंकि वो क्वालिफाइंग है इसी वजह से उसको थोड़ा सा मॉडरेट रखना, थोड़ा सा हार्ड रखना, ये एक आप माना जा सकता है। फिलहाल इजी भी आ सकता है, लेकिन आप लोगों को यही मानना है आपको हार्ड से लेके इजी तक सारी चीजों को कवर करना है। पता चले आप हार्ड पढ़ के आ गए, इधर इजी क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपको हार्ड लेवल से लेके इजी लेवल तक सारी चीजों को ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर करना है। दूसरा महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट है गणित। गणित के लिए आपको लगभग 3 दिन का समय देना पड़ेगा, मतलब 5, 6 और 7 तारीख आपको गणित के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि गणित में बहुत सारे टॉपिक है और इजी टॉपिक है। आप देखेंगे तो औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, उसके बाद रेखा गणित में जो रेखा, कोण, त्रिभुज, समचतुर्भुज और बेलन, ये सारी चीजें हैं, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखनी पड़ेगी। और इस पर आपको जो व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है उसी को आप सॉल्व करिएगा, और वही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उसके पैटर्न को समझ लीजिएगा कि ये कैसे बनता है, फिर आप आगे बढ़िएगा। तो दूसरा, क्योंकि गणित भी आपका लगभग 25 नंबर का आ रहा है, तो ये जो दोनों नंबर है आपको 55 नंबर यहाँ पे आपको 5 दिन में आपको रिवीजन करा के दे देंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बात करें तो बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान आपको सिर्फ 1 दिन 2 दिन देना है, ज्यादा नहीं देना है। उसमें आप सिर्फ आया हुआ क्वेश्चन ही आप रिपीट करिए। इसके बाद है छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य अध्ययन। तो देखिए, भारत के सामान्य अध्ययन में आपको योगा वाला जो है 3 या 4 नंबर का वो भी आ रहा है, 4 नंबर का योगा वाला टॉपिक भी आ रहा है, और उसके बाद साइंस का 3 नंबर का आ रहा है, और फिर संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सब 2 नंबर 2-2 नंबर के आ रहे हैं। तो आपको संविधान में जैसे बात करें तो आपको संविधान में लोकसभा, राज्यसभा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसके अतिरिक्त आपको जो कहाँ से संविधान लाए हैं, संविधान का प्रस्तावना, ये सारी बेसिक, संविधान संशोधन, ये सारे टॉपिक आपको संविधान से कंप्लीट करने हैं। इतिहास को आप यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्राचीन, मध्य और आधुनिक हो जाते हैं, तो आपको सारा चीज कवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव देखिएगा। भूगोल में भी आप यही करिए और अर्थशास्त्र में भी आप यही करिए। अर्थशास्त्र में लेटेस्ट आंकड़े भी आप थोड़े से देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, अर्थशास्त्र के बाद जो साइंस वाला है वो उसको भी आप ऑब्जेक्टिव बना के आप देख सकते हैं। उसके बाद योगा वाला टॉपिक आप कवर करिएगा। छत्तीसगढ़ में भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, इससे आप लोगों का जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो ज्यादा अच्छा है। साथ में वर्तमान में आप देखेंगे कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, थोड़ा उसको भी आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, एकदम ऊपर का। इसके बाद अगर हम देखें कि जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो काफी, अगर आप नोट्स बनाते चले आ रहे होंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आराम से आपका कवर हो रहा होगा, और माइंड में आराम से जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी के लिए भी आप 1 दिन का समय जो है वो ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो व्यापम में आए हुए हैं उसको बनाकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप पढ़ाई करिएगा, और याद रखिए 13 तारीख तक आप बढ़िया आराम से 5-6 घंटा पढ़िए, और 14 तारीख को एकदम रिलैक्स रहिएगा। एकदम ऐसा नहीं कि पढ़ रहे मनमाने तरीके से। 14 तारीख को रिलैक्स रहिए, एकदम अपने आप को कूल मेडिटेशन करिएगा बढ़िया, और 15 तारीख को अपना 100% देके आइएगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों के लिए एक डेडिकेट वीडियो यही था कि आप लोगों को थोड़ा गाइड कर दिया जाए। फिलहाल वीडियो यहीं तक, कैसा लगा बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।